चैनल लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 15th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जेन की डेस्क पर कोई अनियन रखकर चला जाता है। जेन को समझ में नहीं आता कि ये किसने रखा है। सडनली बाईहाओ के ऑफिस में कॉल आने लगती है। बाईहाओ प्रेजेंट नहीं होता तो जेन उठाने जाती है और लैपटॉप पर उसकी नजर पड़ती है अपने और उसकी बचपन की पिक्स पर। ये देखकर वो उसे स्क्रॉल करने लगती है तो उसे पता लगता है कि बाईहाओ ने अनियन के बारे में सर्च किया था। वो जुकाम के लिए ठीक होती है। ये देखकर जेन समझ आती है कि उसके लिए अनियन बाईहाओ ने रखा था। नेक्स्ट सीन में जब बाईहाओ वापस आ रहा होता है तो उसे जेन की डेस्क पे वही अनियन दिखता है जिस पर जेन ने फेस बनाकर प्लांट कर दिया होता है। ये देखकर बाईहाओ स्माइल करने लगता है और एडिटर आकर उसकी पिक खींच लेती है। साथ ही कहती है कि मुझे नहीं पता था कि एसोसिएट एडिटर की इतनी क्यूट स्माइल है, आपको तो हमेशा हंसना चाहिए। उसको छेड़ने लगती है। बाईहाओ उसकी बातों से इरिटेट होकर वहाँ से जा रहा होता है। ऑफिस में सभी के सभी कलीग्स वापस आ जाते हैं। तभी जेन जोर से चीखती है जिसकी वजह से बाईहाओ कपड़ों के बीच में गिर जाता है। सब लोग हंसने लगते हैं। बाईहाओ जैसे तैसे अपनी बची हुई इज्जत को लेकर वहाँ से जाने लगता है कि उसके पीछे कपड़ा फंस जाता है। ये देखकर तो बाकी सभी और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऑफिस में जाने के बाद नाराज होने लगता है सबसे और साथ ही खिड़की भी बंद कर लेता है। जेन को समझ में नहीं आता ये सब बचपना क्यों दिखा रहा है। जब वो चेक करता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी स्माइल वाली फोटोज इधर उधर हिल रही है तो वो कहता है कि मैं स्माइल नहीं कर रहा था। गुस्सा हो जाता है और फिर अपने दोस्त एरिक को कॉल करके बताता है कि मुझे लगता है कि वो जो होटल मैनेजर जेन है ना वो मेरी असली वाली जेन नहीं है। इधर जेन को दिखाया जाता है जो कि लेट नाइट रुकती है ऑफिस में। काफी थके होने की वजह से वो सोचती है कि क्यों ना थोड़ी देर सो जाए तो वो सो जाती है। उसको सोता हुआ देखकर बाईहाओ उसके पास आता है। जो कोट क्याओ ने उसे वापस किया था वही कोट वो जेन को ओढ़ा देता है। तभी दूसरी कलीग आती है जिसकी वजह से जेन जग जाती है और बाईहाओ खुद को डिफेंड करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। उस कलीग को भी समझ में नहीं आता कि बाईहाओ को क्या हुआ। यहाँ जेन भी काफी कंफ्यूज होती है क्या एसोसिएट डायरेक्टर को क्या हुआ, इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हैं। बाईहाओ बेचारा नजर चुरा रहा होता है कि कहीं जेन उसे गलत ना समझ ले। जेन जब ऑफिस से घर जा रही होती है बाईहाओ उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जेन बस स्टॉप पर ही सो जाती है। ये देखकर बाईहाओ कहता है कि क्या इसे किडनैप होने का डर नहीं लगता, ये कहीं भी कैसे सो सकती है। तभी बस आ जाती है और जेन के पीछे पीछे बाईहाओ भी बस में चढ़ जाता है। जेन इतनी ज्यादा नींद में होती है कि वो किसी और के कंधे पे सर रख रही होती है। ये देखकर बाईहाओ को गुस्सा आ रहा होता है तो जैसे ही वो पर्सन सीट खाली करता है फटाक से जाकर बाईहाओ बैठ जाता है और फिर जेन उसके कंधे पे सर रख लेती है। ये देखकर वो रिलैक्स हो जाता है। तभी जेन की नींद खुलती है। वो नोटिस करती है कि उसका बस स्टॉप पीछे रह गया। वो फटाफट बस रुकवाती है। बाईहाओ अपना मुंह छुपा रहा होता है लेकिन जेन उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, फटाफट बस से उतर जाती है। उसके उतर जाने के बाद बाईहाओ सोच रहा होता है कि क्या ये हमेशा ऐसे रास्ते में सो जाती है। उसके बाद बाईहाओ अपने दोस्त को कॉल लगाता है और कहता है मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है पर मैं इस ट्रेनिंग के लिए फील कर रहा हूँ कुछ मेरा दिमाग पगला रहा है। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जो कि इस ब्रेसलेट को पहनकर बाईहाओ के बारे में सोच रही होती है। जब बाईहाओ ने कहा था कि मैंने तुम्हें उस पजल पीस के अलावा और कोई गिफ्ट नहीं दिया है तो ये पहला गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तो उसे ये मुंह से देख लेता है और उसे जाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और फिर वो उसे फिर से स्नैक्स के लिए पूछता है जिसपे वो मान जाती है। इधर बाईहाओ को दिखाया जाता है जो कि पजल पीस सॉल्व करते हुए अपने दोस्त की बातें याद कर रहा था। जब उसके दोस्त ने कहा था कि किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस जिससे तुम प्यार करते हो उसे फॉलो करो और सारी चीजें इजी हो जाएंगी। वो भी सोच रहा होता है कि क्या वो सच में किसी के प्यार में पड़ गया है। इधर यीमू और क्याओ ड्रिंक कर रहे होते हैं जहाँ क्याओ काफी हेवीली ड्रिंक कर रही होती है तो यीमू से रोककर कहता है कि मना है क्या, मैं तुम्हें छोड़ने जाने वाला नहीं हूँ, खुद अपने पैरों पे जाना। यीमू उससे सैड होने का रीजन पूछता है कि वो ड्रिंक कर रही है, जरूर सैड है तो वो उसे बता दे ताकि वो उसको एडवाइस दे सके। पर क्याओ कुछ नहीं कहती तो वो कहता है कि कहीं उस मैन की वजह से परेशान तो नहीं हो जिससे मिलवाने के लिए मुझे लेके गई थी, वो क्रिमिनल तो नहीं है ना। तो वो गर्दन हिलाती है। फिर वो कहता है कि कहीं वो छोटा बच्चा तो नहीं है ना। तो ये देखकर क्या कहती है तुम्हें मैं पर्वर्ट लगती हूँ। क्या सैड होकर कहती है कि मैं किसी ऐसे इंसान से प्यार करती हूँ जिससे मुझे नहीं करना चाहिए था। ये देखकर यीमू कहता है तो तुम्हें दूसरों का घर नहीं बर्बाद करना चाहिए, भूल जाओ उसे। ये देखकर क्या कहती है कि वो शादीशुदा नहीं है, बस वो किसी और को पसंद करता है और वो उसे अभी तक भूल नहीं पाया है। इस पे यीमू कहता है कि तुम्हें दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में नहीं आना चाहिए, ये गलत बात है। ये देखकर वो कहती है कि तुम मेरे प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने आए हो कि मुझे टारगेट बनाकर कुछ सुनाने आए हो। यीमू कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम ही ऐसी है, मैं क्या करूँ। तो वो कहती है भूल जाओ, छोड़ दो इसे। यीमू उसकी बातें सुनकर कहता है कि इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती है, वो ऐसे सोच कर प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देता है। बस कुछ चीजों पर फोर्स करना है और फिर वो इजी बन जाएंगी। तुम्हें भी यही करना चाहिए। क्या उसकी बातों से इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाती है कि एक सांस में ड्रिंक कंप्लीट करके मोटिवेट होकर वहाँ से निकल जाती है। ये मूवी बड़ा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ बाईहाओ को दिखाया जाता है जो कि जेन की तरह ही अनियन पर फेस ड्रॉ करके उसे प्लान कर रहा होता है और उसे बचपन की मेमोरी आती है कि कैसे जेन हर चीज पर फेस ड्रॉ कर देती थी। इधर क्याओ को दिखाया जाता है जो सैंडल उसने फेंके थे वो उन्हीं सैंडल्स को ढूंढने लगती है। वर्कर्स ने वो अच्छी चीजें थी इसलिए डोनेट करने के लिए रखा था तो क्याओ को मिल जाता है। शूज को क्याओ अपनी जगह पर रख देती है और काफी खुश होती है। दूसरी तरफ जेन को दिखाया जाता है जो कि वो पजल पीस देखते हुए ही सो जाती है। यहाँ क्याओ जो है वो जेन का ब्रेसलेट उतार देती है। इट मींस वो बाईहाओ पे गिव अप नहीं करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग शूट के लिए 3 लोकेशन पर डिस्कस कर रहे होते हैं जहाँ बाईहाओ का सारा ध्यान जेन पर होता है। जेन बेचारी अनकंफर्टेबल फील करती
होती है, सोचती है ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कोई गलती कर दी है। फिर सिस्टर जोइन जब देखती है कि बायहाओ कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, सिर्फ जेन को घूर रहा है, तो वो खुद ही अनाउंसमेंट कर देती है कि हम 3 टीम डिवाइड करते हैं और तीनों को 3 लोकेशन पर सेंड करके देख लेंगे कि कौन सा लोकेशन बेस्ट है। सिस्टर जोइन लिन के साथ पेयर बनाती है लुलु का, तो लुलु को काम होता है, इस वजह से वो डाल देती है हांजे पर हांजे भी बहाना बना देती है और वो जेन और होशंग की जोड़ी बना देती है। होशंग का नाम सुन के हांजे जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर सिस्टर जोइन उसकी जोड़ी लिन के साथ बना देती है। बायहाओ और यीमू को एक टीम में कर देती है और तीनों टीम को ऑर्डर देती है कि एक दिन बाद उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन लाकर सबको सबमिट करनी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जेन को सैलरी मिली होती है, ये देखकर वो खुशी के मारे आगे बढ़ रही होती है, गिरने वाली होती है कि बायहाओ से बचा लेता है और उस पर भड़कने लगता है। ये देखकर जेन हंसने लगती है, उसको वो लाइब्रेरी वाला सीन याद आ जाता है और फिर वो बायहाओ को कहती है कि मैं समझ गई। बायहाओ कहता है कि क्या तुम्हें थोड़े से पैसों ने इतना ज्यादा खुश कर दिया, जिस पे वो उसे पैसे दिखाने लगती है। बायहाओ कहता है ये फर्स्ट टाइम मिला है क्या तुम्हें? वो कहती है नहीं, मैं आगे भी जरूर कमाती रहूंगी। उसकी खुशी देखकर बायहाओ भी खुश हो जाता है। लिफ्ट में भी वो अपने पैसों को देखकर खुश हो रही होती है और बायहाओ उसको इस तरीके से देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जेन और बायहाओ वापस आ रहे होते हैं तो डायरेक्टर मिल जाती है। डायरेक्टर बायहाओ को रोककर कहती है कि तुम इतने ब्लश क्यों कर रहे हो, जिस पे वो घबरा जाता है। तो डायरेक्टर कहती है कि क्या तुम्हें प्यार हो गया है? वो डिनाई कर रहा होता है, वहाँ से शर्मा कर चला जाता है। डायरेक्टर कहते हैं कि प्यार छुपा ही नहीं छुपता। इधर हांजे को दिखाया जाता है जो कि बैठे बैठे होशंग को ताड़ रही होती है, तभी वो उसकी शर्ट पर जानबूझ के कॉफी गिरा देती है और उसको मील पे चलने के लिए कहती है। होशंग इतना स्वीट होता है, पहले तो मना करता है, लेकिन उसके इतना जोर देने पर वो भी मान जाता है। वो शर्माने लगती है। लिन जब उसे ऐसे शर्माता हुआ देखता है तो कहता है कि कोई बीमारी लग गई है क्या? वो उसको इग्नोर करती है और फिर शर्माते हुए कहती है मुझे तुम्हारे साथ ट्रिप पे नहीं जाना, मुझे होशंग के साथ जाना है। लगता है फाइनली सुधर गई है। बायहाओ को दिखाया जाता है जो कि फोन पे बिजी होता है, तो कुछ नोट करने के लिए वो जेन का नोटपैड यूज करने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि जेन ने अपनी सैलरी से क्या क्या करेगी उस चीज की लिस्ट बना रखी है और उसमें उसने हुईलिन के बारे में यानी कि अपनी सिस्टर के बारे में भी लिखा होता है कि उसको गिफ्ट देना है। ये देखकर बायहाओ समझ जाता है कि वो उसकी सिस्टर है शायद, पर कंफर्म करना चाहता होगा। इधर क्याओ को दिखाया जाता है जो कि जेन के रूम में ड्रायर लेने आई होती है। तभी उसकी नजर उस पजल पीस पर पड़ती है और इससे बायहाओ की बातें याद आ जाती हैं। उस पजल पीस को उस वक्त तो रखकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसका मूड बहुत ज्यादा खराब होता है। सारा ध्यान उसका उस पजल पीस पर होता है, तो वो हिम्मत करके जाती है जेन के रूम में और वो पजल पीस लेकर निकल जाती है। उसके बाद ऑफिस में दिखाया जाता है सब लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं कि कौन एक दूसरे को ट्रीट देगा। तो इसमें हमारी जेन हार जाती है, लेकिन बेचारी को पता नहीं चलता है कि उसको ट्रीट देना पड़ेगा। जैसे ही पता लगता है तो वो कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। बायहाओ को उसके सारे प्लान्स का पता था कि वो अपने पैसे कहाँ यूज करेगी, तो वो आकर सबको ट्रीट देने की बात करता है, जिससे सब लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बायहाओ जब सबको दोबारा बुलाता है तो सब लोग खुशी खुशी जाने लगते हैं। सब लोग लंच करके वापस आ जाते हैं, तो हांजे सबके लिए वो प्रोडक्ट्स लेकर आती है जो कंपनी ने उनके लिए सेंड किया था। तो सब लोग आपस में बांटने लगते हैं। ये देखकर यीमू कहता है कि एक जेन को भी दे दो, पर लड़कियां मना कर देती हैं, ये कहते हुए कि किसी को जेन के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर्फ गिने चुने प्रोडक्ट सेंड किए हैं पहले के मेंबर्स को देखकर। ये बात वहाँ बैठा बायहाओ भी सुन लेता है जो कि सिस्टर जोइन के साथ डिस्कस कर रहा था। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जो कि बायहाओ को डिनर पे बुला रही होती है। बायहाओ भी मान जाता है। इधर हांजे होशंग को डिनर पर ले जाने की बात कर रही होती है, तो होशंग को काम आ जाता है। उसके डैड ने उसे कॉल किया होता है, तो वो कह देता है उसे काम से बाहर जाना है, तो वो चला जाता है। उसके जाने के बाद हांजे अभी भी सपने देख रही होती है कि वो चेयरमैन की डॉटर इन लॉ बनेगी। यही सुहाने सपने बुनते बुनते ब्लश कर रही होती है। तभी लिन उसके पास आता है और कहता है कि आज कुछ खा लिया था क्या, ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? हांजे उसे डांट देती है कि ये मेरा मूड है, मैं कैसे भी बिहेव करूं, आपको क्या? और फिर उसको परेशान करके वहाँ से चली जाती है। तभी मिली आती है और वो लिन से पूछती है क्या कहा उसने। लिन कहता है कि उसने कहा है कम खाओ और ज्यादा काम करो। सब लोग ऑफिस से चले जाते हैं और हमारी जेन बचती है। उसे कुछ काम होता है तो वो अपने डेस्क से हटके करने जाती है। तभी बायहाओ आता है, उसके लिए वही फाउंडेशन रखकर चला जाता है। जब जेन आकर चेक करती है तो उसे समझ नहीं आता कि ये कौन रख के गया उसके लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्याओ की स्टेप मॉम ने उसे बायहाओ के साथ देख लिया होता है। वो पता करने जाती है कि आखिर क्या उस लड़के के साथ क्या करी है। यहाँ क्याओ बायहाओ के साथ डिनर कर रही होती है। क्याओ बायहाओ को वो पजल देते हुए कहती है कि मुझे आज सफाई करते हुए ये मिला जो कि मैं बचपन में खो चुकी थी। कहीं न कहीं बायहाओ को उम्मीद था कि ऑफिस वाली जेन ही उसकी असली जेन है, लेकिन अब उसकी सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। उसको लगता है कि क्याओ ही उसकी बचपन वाली जेन है। ये बात उसे थोड़ी सी खटकती है। क्याओ को भी ये सब करके कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है जेन के लिए। वो वॉशरूम में आकर यही सोच रही होती है। तब इसकी स्टेप मॉम आती है और कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना, तुमसे मिल गई मैं यहाँ। क्या उन्हें देखकर वहाँ से जाने लगती है, तो उसकी मॉम उसे रोकते हुए कहती है कि तुमने जेन की आइडेंटिटी क्यों चुरा रखी है। क्या को जब ये बात पता लगती है कि उसकी मॉम को पता लग गया है, तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।